तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा बोर्ड है सीबीएसई उसने आप लोगों के 11th स्टैंडर्ड की मैथ्स में जो कोर्स स्ट्रक्चर है टर्म 1 के लिए वो क्या दिया है, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कितना सिलेबस हमारा उसके अंदर आएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग सारे बच्चे नोट कर लो कि इस साल 2021-22 के सिलेबस के अंदर से आपके टोटल मैथ्स के अंदर 16 चैप्टर में से 3 चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीट कर दिए हैं और वो चैप्टर्स हैं चैप्टर 4 दैट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम एंड चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीटली डिलीट कर दिए हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ कुछ पोर्शन हमारा हटाया गया है। तो उस सारे स्ट्रक्चर को, हमारा जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से हमारी असेसमेंट होगी, वो सारी बातें हमें समझनी है आज सबसे पहले। ठीक है, देखो ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को क्लियर? देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर है जो कि क्लास 11th 21-22 के लिए दिया हुआ है और टर्म 1 है। ये टर्म 1 जो एक्सपेक्टेड है वो नवंबर दिसंबर के बीच में होगी। वैसे अगर नॉर्मल ईयर होता तो शायद सितंबर में होती। ठीक है, टर्म 1 को अभी हम नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1 पेपर होगा, 90 मिनट्स का होगा और 40 मार्क्स का होगा। एक पेपर होना है, 90 मिनट्स का होना है, 40 मार्क्स का होना है। 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसके अंदर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, केस स्टडीज होंगी और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी टर्म 1 है उसके अंदर हमें 5 यूनिट्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहले है सेट्स एंड फंक्शन जो कि 11 मार्क्स की ली गई है। देन एलजेब्रा 13 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, कैलकुलस 4 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स। ये यूनिट का नाम है। अब इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो देखते हैं। तो ये टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा जिसके अंदर की इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की है और ये 50 मार्क्स हो जाएगा टर्म 1 का। तो ये किस तरीके से आगे फर्दर बाइफरकेटेड है वो हमें समझना है। इसमें किसी भी चैप्टर की इंटरनल वेटेज नहीं है, कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, यूनिट वाइज वेटेज है। तो ये सेट्स एंड फंक्शन एक यूनिट है जिसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो 3 चैप्टर्स को मिला के पहली यूनिट बनती है। लेकिन हमारी जो टर्म 1 है उसके अंदर हमारे किस यूनिट में से कितने चैप्टर लिए गए वो देखते हैं अब। तो यहां पर लिखा हुआ है केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर्स। तो यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी यूनिट 1 है सेट्स एंड फंक्शन, उसके अंदर चैप्टर 1 को लिया गया है सेट्स को और चैप्टर 2 को लिया गया है रिलेशन एंड फंक्शंस को। ट्रिग्नोमेट्री टर्म 1 में नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री टर्म 2 में आएगी जो कि ईयर एंड एग्जाम होगा। जो सिलेबस टर्म 1 के अंदर आ जाएगा वो सिलेबस टर्म 2 में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें हाफ सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली करना है। सेट्स के अंदर से जो टॉपिक्स इन्वॉल्व है वो आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट्स, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर स्पेशली इंटरवल्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा सेट वाला पार्ट है उसके अंदर भी थोड़ा सा पोर्शन कम किया गया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात नहीं की गई है। जो कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है सारी चीज़ें वो नहीं है यहाँ पर। डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात नहीं की गई है। इसका मतलब डी मॉर्गन लॉ के एप्लीकेशन इसमें से हट जाते हैं। डी मॉर्गन लॉ के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यूज होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो पोर्शन है हर एक चैप्टर के अंदर से वो रिड्यूस किया गया है। इसी तरीके से रिलेशन फंक्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विद रियल नंबर्स हैं, आर क्रॉस आर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था आपने उसके ऊपर है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल डायग्राम, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ अ रिलेशन। फिर कह रहे हैं फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। फिर फंक्शन कौन से हैं? कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉड्यूलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस विद देयर ग्राफ्स। ग्राफ भी इन्वॉल्व किए गए हैं। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपके सामने है। और आपने अभी देखा था कि जो हमारी यूनिट 1 है उसके मार्क्स थे 11। तो ये दोनों चैप्टर हमारे 11 मार्क्स में काउंट होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी यूनिट 1 जो है वो 11 मार्क्स की आएगी। अब इस 11 मार्क्स के अंदर
एक तरीके से 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि सेट्स और रिलेशन फंक्शन से मिला के बनाए जाएंगे। तो ये नेचुरल सी बात है कि रिलेशन फंक्शन के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और सेट्स के अंदर कम आएंगे। तो इन्होंने ये नहीं बताया कितने क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो जब ये पेपर रिलीज होगा, अगर ये कोई मॉडल टेस्ट पेपर देती है सीबीएसई, तो शायद हम पता लगा पाएंगे उससे। अदरवाइज 11 मार्क्स को हमें रखना पड़ेगा इसके अंदर डिवाइड करके। इसके बाद हमारी जो सेकेंड यूनिट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो है, मैं पहले एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को, हमने यहाँ पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर किया है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये चैप्टर 1 है सेट आपकी बुक के अंदर, और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 है। तो ये पहले 2 चैप्टर तो टर्म 1 में आएंगे ही आएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है अलजेब्रा। आप देख पा रहे होंगे अलजेब्रा। ये अलजेब्रा जो है ये 13 मार्क्स की इन्होंने यहाँ पे बताई है इस साल। तो यहाँ पर अलजेब्रा के टोटल मार्क्स होंगे 13 मार्क्स। अब इस अलजेब्रा यूनिट जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर हमें 2 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का, और सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये चैप्टर नंबर 9 है। तो इसका मतलब जो अलजेब्रा है उसके अंदर आप लोगों को 2 यूनिट यहाँ पे नजर आ रही हैं, जिसके कि मार्क्स जो है वो 13 मार्क्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 5, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9। तो जब ये चैप्टर आपको कराएंगे तो आपको जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से कराए जाएंगे। वो इनमें भी कुछ रिड्यूस हुआ है पोर्शन, वो आपको बता देंगे आप जब जिस तरीके से आपके सामने जब चैप्टर आएंगे, ठीक है। इसके बाद आ रही है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर इन्होंने लिया है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइंस चैप्टर जो है ये आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10। इसका मतलब हमें इसी सीक्वेंस में चैप्टर को करना पड़ेगा अब। तो चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर भी थोड़ा सा पार्ट इन्होंने रिड्यूस किया है। और ये यूनिट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम देख लेते हैं कितने मार्क्स की थी। ये है 6 मार्क्स की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें 6 मार्क्स की मिलेगी। मतलब ये सिंगल चैप्टर जो अकेला है ये 6 मार्क्स में आएगा, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर भी हम सिलेबस जब करेंगे इसका, ये चैप्टर करेंगे, उस समय आपको समझाएंगे कि क्या पोर्शन करना है। फिर हमारी यूनिट 4 आती है कैलकुलस। ये जो कैलकुलस है यूनिट, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, आधा चैप्टर लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट्स। ये जो लिमिट्स है ये चैप्टर पूरा नहीं लिया है इन्होंने यहाँ पे। ये हमारा चैप्टर नंबर है 13 और ये हाफ चैप्टर लिया गया है, सिर्फ लिमिट्स को लिया है। और इसके मार्क्स हैं 4 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से, और आधा चैप्टर है, एक ही टॉपिक है ये जो आपको करना है। इसके बाद हम देख रहे हैं लास्ट यूनिट जो है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को लिया है, और ये स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पर ये चैप्टर नंबर हमारा 15 है, चैप्टर 15। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को अगर आप देखें ध्यान से तो इसके जो मार्क्स थे वो हैं 6 मार्क्स, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से, ये 6 मार्क्स का है। तो जो हमारे लास्ट की जो चैप्टर्स हैं ये वाले, इनमें एक एक चैप्टर है लेकिन इनके मार्क्स बहुत हैं। देखो आप 6 + 4 + 6, तो ये टोटल 16 मार्क्स तो यही हो गए। तो ये जो लास्ट के चैप्टर हैं आपको बहुत ध्यान से करने, क्योंकि हर यूनिट में एक ही चैप्टर है। तो अगर टोटल देखो आप लोग तो यहाँ पर हमें 3 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाई दे रहे हैं 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आएंगे आउट ऑफ 13 चैप्टर्स। आउट ऑफ 13 चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके कोर्स में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर आपके कोर्स में से हटा दिए गए हैं, ये चैप्टर नहीं आएंगे। तो 3 चैप्टर आपके सीधे सीधे रिड्यूस हो जाते हैं। तो टोटल 16 में से 3 चैप्टर हटाने पर 13 चैप्टर बचते हैं। उन 13 चैप्टर में से 7 चैप्टर्स आपके टर्म 1 के अंदर आएंगे। तो ये जो टर्म 1 का सिलेबस है ये आप लोगों के सामने दिखा दिया आप सबको, और चैप्टर भी आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब आती है बात कि इनको किस तरीके से ये इवैल्यूएट करेंगे। इंटरनल असेसमेंट जो आप देख रहे थे 10 मार्क्स की, वो किस तरीके से होगी। 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स 5 मार्क्स हैं, जो कि आपकी टर्म 1 से पहले जो भी टेस्ट होंगे स्कूल के अंदर, 1 होता है या 2 होते हैं, 3 होते हैं, वो स्कूल की इंटरनल पॉलिसी है कि वो उसमें से बेस्ट ऑफ 1 लेंगे या बेस्ट ऑफ 2 ले लेंगे, या उनका एवरेज निकाल के उनको कन्वर्ट करेंगे 5 मार्क्स में से। और उसके बाद जो अगले नेक्स्ट 5 मार्क्स हैं वो मैथमेटिकल एक्टिविटी के हैं, जिसमें कि आपको फाइल बनानी है, एक्टिविटी फाइल, और एक प्रैक्टिकल होगा आपका एक एक्टिविटी के बेस्ड, उसके साथ वाइवा भी होगा। तो ये 5 मार्क्स का है।
तो यहाँ पर जो हमारी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको फर्दर 5 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर। द वेटेज एज एन अंदर द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट इन ईच टर्म एंड रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब कॉपी के मार्क्स 3 मार्क्स हैं। असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द टर्म एंड द वाइवा वॉइस इज 2 मार्क्स। जब आपका प्रैक्टिकली एग्जाम होगा एक एक्टिविटी देंगे आपको लिखने के लिए और वाइवा वॉइस होगा 2 नंबर का, तो इन दोनों को मिला के 5 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये तो स्कूल के इंटरनल असेसमेंट की बात हुई जिसमें कि 5 मार्क्स आपको जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उसके ऊपर बेस्ड हैं, और 5 मार्क्स जो हैं वो सारे हमारे एक्टिविटी फाइल और रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड हैं। इसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है जिसको कि आप लोगों को समझना चाहिए, और वो है ये वाला पॉइंट। इन टर्म 1 एनी 4 एक्टिविटीज एंड इन सेकेंड टर्म एनी 4 एक्टिविटीज शैल बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट from the activity given in the NCERT laboratory manual for the respective class 11th और 12th which is available on the link। तो यहाँ पर बोला गया है कि टर्म 1 से पहले आपको 4 एक्टिविटीज़ करनी है, कोई भी वो एक्टिविटी मैं आपको करवा दूंगा। 4 एक्टिविटी करनी है कॉपी के अंदर, और आपको रेस्पेक्टिव स्कूल्स में वो 4 एक्टिविटी बताई जाएंगी कौन सी करनी है। वो 4 एक्टिविटी आप कॉपी में करेंगे, उसमें से एक एक्टिविटी आपको एग्जाम में देंगे, और इस तरीके से आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट है वो होगा। इतनी बात सबको समझ में आई बच्चों? इसमें अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रिस्क्राइब बुक्स को। प्रिस्क्राइब बुक मतलब आपको कौन सी बुक तैयारी के लिए चाहिए। मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 11th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक करनी चाहिए, और 11th क्लास के लिए आपको मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करनी चाहिए। 2 किताबें बोली गई हैं मैथ्स के लिए। ये 2 किताबें आपको शुरू से मैं भी बोलता आ रहा हूँ कि ये 2 किताबें करो अच्छी तरह से। ये 2 किताबें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके इस एग्जाम के लिए, समझे बच्चे? तो बच्चों ये हमारा टर्म 1 का 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है जिसको कि आपको प्रिपेयर करना है। मैं अपने लेवल पर ये सारा सिलेबस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वे के अंदर भी प्रिपेयर कराऊंगा, जिसमें कि हम आपके टेस्ट फ्रेम करेंगे जो कि 40 क्वेश्चंस वाले टेस्ट होंगे, लेकिन हम उसको 50 मिनट्स के टाइम में फ्रेम करेंगे, और वो सारे टेस्ट हमारे टॉपिक वाइज भी होंगे और मिक्स टॉपिक्स वाइज भी होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी इस हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी आपको दिक्कत आती है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।